श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यदि आपको कभी अनायास अचानक से 4 पत्ती का बेलपत्र प्राप्त हो जाता है तो आपको अपने घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए एवं लक्ष्मी धन को बढ़ाने के लिए आपको उस बेलपत्र को अपने बरकत वाले स्थान में किस प्रकार रखना चाहिए, किस नियम को करके रखना चाहिए जिससे धन और संपदा की बढ़ोतरी हो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह 4 पत्ती का बेलपत्र है। तो जब कभी आपको अनायास कभी ऐसी 4 पत्ती का बेलपत्र प्राप्त हो जाए तो उस 4 पत्ती के बेलपत्र को लेकर के आप किसी भी शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुँच करके फिर उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और समर्पित करके फिर उसको किस नियम से आपको जल समर्पित करना है, कैसे पूजन करना है, वो सभी बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4 पत्ती का बेलपत्र का जो वृक्ष है माता सती के नयन आंसुओं से प्रकट हुआ है, जैसे कि 3 पत्ती का बेलपत्र जो है माता पार्वती के नयन आंसुओं से प्रकट हुआ है। तो जब कभी आपको अचानक अनायास ही 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष पर बेलपत्ती प्राप्त हो जाए तो आप शिवालय जाइए और शिवलिंग पर इस पत्ती को आप रख दीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने शिवलिंग पर रख करके फिर उस पत्ती के ऊपर से शिवलिंग के ऊपर आपको 4 लोटा जल समर्पित करना है। 4 लोटा जल समर्पित करेंगे आप और फिर उस पत्ती को उठा करके आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि 4 पत्ती का बेलपत्र प्राप्त नहीं होता है। यह पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है सभी श्री अभिषेक शिव महापुराण कथा, जो कि 2022 में श्रवण करवाई गई थी। यदि आप उसका स्मरण करेंगे तो आपको इसका नियम प्राप्त हो जाएगा। तो उसी को आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो 4 पत्ती का बेलपत्र जब भी आपको 3 पत्ती वाले बेलपत्र के वृक्ष प्राप्त होगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने 4 लोटा जल समर्पित किया है। अब इस बेलपत्र को उठा करके आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है और यहाँ पर 3 बार आपको आचमनी जल हाथ में जल लेकर के समर्पित करना है। और जब आचमनी जल आप 3 बार या 5 बार समर्पित कर देते हैं तो फिर इस बेलपत्र को उठाकर नंदी के ऊपर रखना है। नंदी के ऊपर जब बेलपत्र रखेंगे तो चिकना हिस्सा ऊपर करके रखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो इसी प्रकार से नंदी के ऊपर आपको रखना है बेलपत्र और फिर नंदी के चरणों में एक मूंग का दाना, खड़ा मूंग जो होता है हरा मूंग, उसे रख करके फिर नंदी के चरणों में हरा मूंग आप रख दीजिए और फिर प्रार्थना कर लीजिए कि हे बाबा धन, आपने यह कृपा करी कि 4 पत्ती का बेलपत्र प्राप्त हुआ है, तो मेरे घर में धन संपदा प्राप्ति के लिए आप इसे फलित करें। और फिर नंदी के ऊपर से उस बेलपत्र को उठा करके आप अपने घर ले आइए, लेमिनेशन करा लीजिए, किसी कांच के अंदर रख लीजिए या किसी पेपर में बंद करा करके फिर उसको अपने घर के बरकत वाले स्थान पर तब आप रखते हैं तो फिर वह आपके घर में धन लक्ष्मी वैभव को बढ़ाता है। तो ये 4 पत्ती के बेलपत्र को प्राप्त करने पर यदि आपको मिल जाता है तो उसे किस नियम से रखेंगे, पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित नियम को बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर एक इसका विशेष भी उपाय है कि मान लीजिए कभी अदालत में कोई केस चल रहा है, प्रशासनिक लड़ाई चल रही है और लगता है कि जीत निश्चित नहीं है, तब आप क्या करेंगे। यदि आपके पास यही 4 पत्ती वाला बेलपत्र लेमिनेशन किया हुआ रखा है तो आप इसे जेब में रखकर 2 या 3 पेशी लेकर जाते हैं तो फिर उस प्रशासनिक कार्य में, प्रशासनिक लड़ाई में आपको जीत निश्चित ही प्राप्त होती है। तो पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित 4 पत्ती के बेलपत्र को किस नियम से घर में बरकत के लिए, धन लक्ष्मी संपदा को बढ़ाने के लिए रखा जाता है, उसी का स्मरण करके आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, उपयोगी लगी हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछा करिए और वीडियो को शेयर भी किया करिए। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो अच्छी जानकारी आप और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।